नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी एक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ पर उन्होंने बोलते बोलते स्वाभाविक रूप से ये बोल दिया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आ रही है और राजस्थान में करीबी मुकाबला है। क्या राहुल गांधी के ये बोलने से जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराज हो गए? क्या अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी राजस्थान में आए? क्या उन्हें सचिन पायलट का डर सता रहा है? क्या वजह है कि राहुल गांधी जितना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक्टिव नज़र आते हैं उतना राजस्थान में नहीं नज़र आ रहे हैं? 16 तारीख से एक यात्रा शुरू होने जा रही है, उस यात्रा में नहीं जा रहे हैं। तो जो खबरें आ रही हैं वो खबरें तो ठीक नहीं हैं। किसी भी पार्टी की जीत के लिए ज़रूरी होता है कि पार्टी में आम सहमति रहे, एकजुटता रहे। लेकिन राजस्थान में जब से 2018 में सरकार बनी थी तब से ही दरार शुरू हो गई थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट में। कहा यह जाता है कि सचिन पायलट तब राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में ही वो चुनाव हुआ था और कांग्रेस जीती थी। तब अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस को जीत मिली वैसे ही अशोक गहलोत एक्टिव हो गए और तब अहमद पटेल हुआ करते थे, उनकी मदद से जो है वो सीएम की कुर्सी हथियाने में कामयाब हो गए। सचिन पायलट देखते रह गए। राहुल गांधी सचिन पायलट को मानते हैं, उनके दोस्त हैं। वो चाहते थे कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिले, लेकिन कहा यह जाता है कि थीन मेजोरिटी होने की बात कह करके, अनुभव की ज़रूरत होने की बात कह करके ये कहा गया कि अभी अशोक गहलोत को बनाया जाए, सचिन पायलट के पास बहुत टाइम है। वो तस्वीर आपको याद होगी जबकि राहुल गांधी ने दोनों में समझौता कराया और इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को बनाया, अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर, लेकिन पटी नहीं। जुलाई 2020 में इन्होंने सचिन पायलट ने बगावत कर दी अपने विधायकों के साथ। बड़ी मुश्किल से गहलोत सरकार बची थी, बाद में वो लौट आए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से बची थी। तभी से दरार चौड़ी हो गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप, देश अध्यक्ष, सब कुछ छीन लिया गया था इनसे। बहुत दिनों बाद जाकर के उनके समर्थक एडजस्ट हो पाए थे। सचिन पायलट देखते रह गए। राहुल गांधी के बहुत नज़दीक होते हुए भी कुछ खास नहीं कर पाए। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों से उनके अच्छे रिलेशन हैं। अब भी दरार की खबरें आई, 1-1.5 महीना पहले दोनों में बुला करके दिल्ली में समझौता कराया गया। सचिन पायलट इन दिनों शांत है, लेकिन अशोक गहलोत के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और सचिन पायलट की नज़दीकी है, उनकी यात्रा के दौरान भी जो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसमें भी सचिन पायलट की नज़दीकी साफ साफ दिख रही थी, उससे डरे हुए हैं और चाहते नहीं कि राहुल गांधी ज़्यादा एक्टिव रहें राजस्थान में, क्योंकि यदि वो एक्टिव रहेंगे तो फिर सचिन पायलट का प्रभाव बढ़ेगा। सचिन पायलट जो है कांग्रेस कार्य समिति के हो गए हैं सदस्य और उनको वो हाईकमान भी कह करके बोल रहे हैं अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत अंदर से डरे हुए हैं। अब दो बातें हैं राजस्थान के लिए। पहली बात तो ये कि क्या राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आएगी? राहुल गांधी ने क्यों कहा कि करीबी मुकाबला है? 2 जगह के लिए जीत का दावा किया। वैसे मैच्योर जो पॉलिटिशियन होता है, हार रहा होता है, बहुत अच्छी तरह से उसे जानकारी होती है कि हार रहा है वहाँ पे, इसके बावजूद वो जीत का दावा करता है, क्योंकि इसे कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में संदेश देना होता है कि हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से ऐसा बोल गए। अशोक गहलोत को बुरा भी लगा होगा निश्चित रूप से कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन अशोक गहलोत राहुल गांधी के राजस्थान में सक्रियता नहीं चाहते। इसके पीछे सिर्फ वही कारण नहीं है, कारण है असली सचिन पायलट। सचिन पायलट की राहुल गांधी से, कांग्रेस हाईकमान से नज़दीकी दिखे, ये उन्हें कतई गंवारा नहीं है। और आपको याद होगा कि इसी अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी। जब उन्हें इसके लिए फॉर्म भरना था, फिलअप करना था, तब वो राजस्थान की राजनीति में लगे थे और अपनी ही कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ उन्होंने विद्रोह करा दिया था। यहाँ से गए थे जो प्रभारी हैं अजय माकन वगैरह मीटिंग करने के लिए, और वहाँ पे विधायक पहुँचे ही नहीं थे और जा कर के इस्तीफा दे आए थे स्पीकर को। जैसे तैसे उस मामले को केंद्रीय नेतृत्व ने निपटाया था, उसमें एक कदम पीछे खींच लिया था। अदरवाइज उसी वक्त ये जो प्रभारी पर्यवेक्षक वगैरह थे वो अड़े हुए थे कि अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो माफ़ी मांग करके और किसी तरीके से राजस्थान की राजनीति में रह गए। सीएम की कुर्सी किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं हुए, बेशक वो कांग्रेस अध्यक्ष बने या न बने। और अब वो सीधे राहुल गांधी
से परोक्ष रूप से टकरा रहे हैं कि आप मत आइए, हम देख लेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। राजनीति में कई बार ऐसा भी होता है कि बातें कम होती है, चर्चाएं ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है कि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, उसकी चर्चा ठीक से नहीं होती है। जो भी इसको लेकर के अपडेट मिलता रहेगा आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।